हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी सारी की सारी सनस्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आपको सनस्क्रीन खरीदते टाइम ये सोचते हो कि भाई कैसी खरीदे, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए और मतलब कैसे वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सनस्क्रीन से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगी इस एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग क्या करते हो, जब भी आप सनस्क्रीन खरीदते हो तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ रहती है, एसपीएफ। एसपीएफ क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर एसपीएफ 30, एसपीएफ 20, एसपीएफ 15 ये सिर्फ आपको यूवी बी किरणों से बचाता है। व्हाट अबाउट यूवी ए रेज? उससे भी तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए ना। उसकी वजह से भी तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन से जो सन से डैमेज हो सकता है, आपकी स्किन टैनिंग हो सकती है, स्किन एजिंग हो सकती है। हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए होती है, हमें दोनों से प्रोटेक्शन चाहिए, यूवी ए से भी एट द सेम टाइम यूवी बी से भी। तो जब भी आप सनस्क्रीन खरीदें, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं आपको दिखाऊं, चलो ठीक है आप सनस्टॉप 30 ले लो या फिर आप सनकोट 60 एसपीएफ ले लो। इट्स नॉट नेसेसरी। जब भी आप सनस्क्रीन खरीदें, आप उसमें ये चीज़ नोटिस करें कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नहीं। देखिए ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एसपीएफ 30, और देखिए ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नोटिस किया आपने ये चीज़? तो आपको सनस्क्रीन खरीदते टाइम ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ही खरीदनी है, ताकि आपको यूवी बी से तो प्रोटेक्शन मिले ही, यूवी ए से भी प्रोटेक्शन मिले। वन पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपको कौन सा एसपीएफ लेना चाहिए? होता है ना सबको डाउट। एक्चुअली एसपीएफ 10, 15, 20 ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए कम से कम आपको एसपीएफ 30 तो चाहिए ही। अगर आप घर पे रहते हो तो आप एसपीएफ 30 आराम से यूज़ करिए। ऐसा मत सोचिए कि चलो हम तो घर पे रहते हैं, हम तो बाहर निकलते ही नहीं हैं। जैसे होता है ना, हमारी विंडो के थ्रू, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, हमारे घर के अंदर तो धूप आती होगी, हम लोग पर्दे वगैरह तो खोल ही देते हैं ना सुबह सुबह। तो ऐसा तो नहीं है धूप से बिल्कुल बच जाएंगे हम, तो उसके लिए तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो आप कम से कम एसपीएफ 30 तो ले ही। अगर आपका फील्ड वर्क है तो एसपीएफ आप 60 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। जैसे ये एसपीएफ 60 ले रखा है मैंने, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप घर में रह रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपको तो क्या जरूरत है सनस्क्रीन की। नहीं, आपको सनस्क्रीन की डेफिनेटली ज़रूरत है। अगर आपको एजिंग जल्दी नहीं चाहिए, आई होप आप किसी को भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये सेकंड कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया कि घर पे आपको लगानी चाहिए सनस्क्रीन या नहीं लगानी चाहिए। चलो थर्ड कन्फ्यूज़न भी मैं आपको दूर कर देती हूँ। क्या हम डायरेक्ट लगा के जा सकते हैं धूप में? लेकिन आपको धूप में बाहर निकलने से के 30 मिनट पहले, मतलब आधा घंटा पहले यूज़ करनी है, क्योंकि इसको अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए क्या करोगे आप, जब भी आप धूप से बाहर, धूप में किसी काम से आपको जाना है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो आउटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको 30 मिनट पहले ही सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी है। तो इस बात को भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट थिंग, कुछ लोग क्या होता है, थोड़ा सा उनका कलर फेयर नहीं होता, आई मीन डार्क कलर होता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, मुझे तो सनस्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डार्क कलर हाँ थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें मेलानिन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका कलर फेयर है, चाहे आपका कलर डार्क है, यू हैव टू यूज़ सनस्क्रीन, मिनिमम एसपीएफ 30। एक्चुअली आप लोग मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, होप सभी लोग यूज़ करते हैं आजकल तो, चाहे वो क्रीम हो, मॉइस्चराइज़र हो, फाउंडेशन हो, आजकल तो मीन्स कॉम्पैक्ट तक में आपको एसपीएफ मिल रहा है। तो आप ये मत सोचना कि हाँ उससे आपको फुल प्रोटेक्शन मिलने वाला है, उससे आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ी देर के लिए आई कैन एग्री, बट सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट नहीं है वो कि हाँ भाई उसके अंदर मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर एसपीएफ है तो आप सनस्क्रीन अवॉइड कर देंगे। नो नो नो, अ बिग नो फॉर दिस। फ्रेंड्स, आप लोग फेस को तो प्रोटेक्ट कर लेते हो सनस्क्रीन लगा के, आप क्या भूल जाते हो कि आपके जो बाकी सन एक्सपोजर में आपके हैंड्स हैं, आपके लेग्स हैं, वो भी तो सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं।
तो आप उनको भी तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, बॉडी पे भी लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, जहाँ जो भी पार्ट आपका सन एक्सपोजर में आ रहा है आपको उस पर सनस्क्रीन यूज़ करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि सन से हमें स्किन कैंसर भी तो हो सकता है। ऐसे थोड़ी ना हैंड्स पे नहीं लगाओगे तो आपको स्किन कैंसर नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब आप सोचोगे मैंने दो सनस्क्रीन तो आपके सामने रख दी, इनको तो मैं कुछ बता ही नहीं रही, बट एक्चुअली ये जो है ये अफोर्डेबल है सनकोट, और ये एंटी एजिंग भी देखिए विटामिन सी के साथ आती है। आई शो यू, देखिए विद विटामिन सी। तो आपको अगर बजट में चाहिए तो ये सनस्क्रीन आप लीजिए। ये है अराउंड 170 की और 200 ग्राम्स आती है। डू यू बिलीव? आराम से हाथ पैरों पे भी यूज़ हो जाती है ये तो। मेरी देखिए पूरी खाली पड़ी है, फिनिश कर दी है मैंने तो पूरी। एंड अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव चाहते हो और थोड़ा फेस के लिए लोशन बेस में चाहते हो तो ये है सनस्टॉप 30। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 350 अराउंड है। चॉइस इज़ ऑल योर्स। ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, डर्माटोलॉजिस्ट ने। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी। मैं सोच रही थी घर में क्या ज़रूरत है, एंड ड्यू टू दैट रीज़न आई गॉट पिगमेंटेशन। उसके सॉल्यूशन के लिए डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे ये सजेस्ट किए। सो जो भी आपको अच्छा लगे सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज दैट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड SPF 30, ये आपको ध्यान में रखना ही है। फ्रेंड्स, इस टाइप की ट्यूब में ये आती है सनस्टॉप 30। इसे आप क्या सोचते हो कि बस एक पी साइज़ इतना सा लगा लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये सनस्क्रीन आप जो भी लगाएं एटलीस्ट इतनी आपको लगानी चाहिए, ठीक है? तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे ना। ये नहीं है बिल्कुल ज़रा सी लो भाई हो गया आपका सनस्क्रीन का काम, पी साइज़ नहीं। इसको थोड़ा सा, जैसे ऐसा कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर पर आपको 2 ml लगानी पड़ती है, तो पूरे फेस पे एटलीस्ट इतनी तो लगेगी ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप समझ गए होंगे कि सनस्क्रीन की हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है। ये एक्चुअली आपको एजिंग से भी प्रिवेंट करता है, स्लो डाउन करता है हमारी थोड़ी सी एजिंग। क्या होता है कि हमें जल्दी एजिंग आ जाती है जल्दी से। इंडियन की हमारी एशियन स्किन है, इंडियंस की जो स्किन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टैनिंग की। धूप से टैनिंग हो जाती है, काला पड़ जाता है चेहरा, बॉडी भी हमारी होता है ना कि स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है कि यहाँ से तो स्किन जहाँ पे आपका ढका हुआ पार्ट है वहाँ से तो गोरी गोरी, और बाहर की जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो काला काला नहीं दिखता अलग से, टैनिंग। तो आपको सनस्क्रीन तो यूज़ करनी ही चाहिए। आपको ये पिगमेंटेशन पे भी प्रिवेंट कर रहा है, एक्ने में भी प्रिवेंट करता है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इन दोनों का लिंक डेफिनेटली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। अगर मिली है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक थम्स अप मोटिवेशन के लिए तो मुझे चाहिए ही।